Hello everyone, today we will study about lesson 8 from English Reader book. आज हम English Reader book से lesson 8 पढ़ेंगे. Its name is A Dream as a Boon. इसका नाम है वरदान के रूप में एक सपना या एक सपना वरदान जैसा. बून का मतलब होता है वरदान. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग समझाऊंगी. फर्स्ट वर्ड इज ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सैडनेस और हिंदी में इसका अर्थ होता है दुख या उदासी. सेकेंड वर्ड इज टीनेज, TEENAGE, टीनेज. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एज बिटवीन 13 to 18. 13 से 18 वर्ष की उम्र जो होती है उसे टीनेज कहा जाता है, जिसे किशोर अवस्था भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेक्टेशंस, EXPECTATIONS, डिमांड एज अ ड्यूटी. इसका इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी में इसे कहा जाता है अपेक्षा, किसी से कुछ उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना. नेक्स्ट वर्ड इज FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, अ स्वीट स्मेल. इट्स इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में इसका अर्थ होगा सुगंध या खुशबू. नेक्स्ट वर्ड इज रूथलेसली, RUTHLESSLY, विदाउट एनी मर्सी और पिटी. मर्सी या पिटी का मतलब होता है दया. विदाउट एनी के बिना, दया के बिना, मतलब इसका हिंदी अर्थ होगा निर्दयता से या क्रूरता से. नेक्स्ट वर्ड इज इंटॉक्सिकेटिंग, INTOXICATING. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज समथिंग विच मेक्स यू लॉस योर कंट्रोल और हिंदी में इसका अर्थ होगा नशीला. ऐसी कुछ चीज़ जिससे कि आप अपना कंट्रोल खो दें, लॉस कर दें, अपने नियंत्रण खो दें, तो उसे कहा जाता है नशीला पदार्थ, इंटॉक्सिकेटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज RASH, रैश, समवन हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग इट्स रिजल्ट. समवन हु एक्ट्स, कोई एक जो ऐसा एक्ट करता हो, ऐसे कुछ काम करता हो बिना सोचे समझे, परिणाम के बिना सोचे समझे किया जाने वाला काम. और हिंदी में इसको कहा जाएगा जल्दबाजी में किया जाने वाला काम या अविवेकपूर्ण. नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेसिव, AGRESSIVE. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज इन एन एंग्री मूड और हिंदी में इसका अर्थ होगा आक्रामक या गुस्से वाला. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्यूज, PROFUSE. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज प्लेंटीफुल और हिंदी में इसका अर्थ होगा अत्यधिक. नेक्स्ट वर्ड इज ECHOING, इकोइंग. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज साउंड रिफ्लेक्टिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है आवाज गूंजना. नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड इज श्रिक, SHRIEK, श्रिक. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज लाउड साउंड और हिंदी में इसका अर्थ होता है चीख, तेज आवाज, जिसे कि हिंदी में चीख कहा जाता है. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन. अब मैं आपको ये लेसन समझाती हूँ. जैसा कि आपने समझ लिया है, लेसन का नाम जो है अ ड्रीम एज अ बून, एक सपना जो कि वरदान की तरह था या वरदान के रूप में एक सपना. उस ड्रीम पर ही बेस्ड है पूरी स्टोरी. फर्स्ट पैराग्राफ इज क्रिश वॉज अ टीनेजर. क्रिश एक किशोर था. किशोरावस्था को टीनेज कहा जाता है और जो टीनेजर होते हैं उन्हें किशोर कहा जाता है. क्रिश जो कि एक लड़का है, टीनेजर. ही वॉज अ वेरी हार्श एंड इम्पोलाइट बॉय. वह एक बहुत ही निष्ठुर और असभ्य लड़का था. ही नेवर रेस्पेक्टेड एल्डर्स.
उसने कभी भी बड़ों का सम्मान या बड़ों का आदर नहीं किया। ही वॉज वेरी र्यूड टू पीपल, वह लोगों के साथ बहुत अशिष्ट था। र्यूड यानी अशिष्ट। हिज पेरेंट्स ऑफन गॉट हिज कंप्लेंट ऑफ बीटिंग चिल्ड्रन, उसके माता पिता को अक्सर इस तरह की शिकायत प्राप्त होती थी या ऐसी शिकायत मिलती थी कि वह बच्चों को मारता है। ही नेवर कंप्लीटेड हिज स्कूल वर्क, वह अपना स्कूल का काम भी, विद्यालय का कार्य भी कभी पूरा नहीं करता था। ही नेवर हेल्प्ड हिज मदर इन हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स का मतलब हाउस होल्ड चोर्स यानी होता है घरेलू कामकाज। वह अपने माता की या वह उसकी माता की भी कभी घरेलू काम में मदद नहीं करता था या उसने कभी अपनी मम्मी की घरेलू काम में मदद नहीं की। ओवरऑल ही वॉज अ र्यूड एंड अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर या संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से वह एक अशिष्ट और बिगड़ा हुआ लड़का था या बिगड़ा हुआ चाइल्ड यानी बच्चा था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल ही वॉज गोइंग बाय रोड साइड, एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था या वह स्कूल के रास्ते में था, वह एक रोड की तरफ से जा रहा था। एन ओल्ड वुमन एट द सेम टाइम वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बूढ़ी महिला उसी समय, सेम टाइम यानी उसी समय पर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी या सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी। बट ड्यू टू ट्रैफिक शी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस, लेकिन ट्रैफिक के कारण, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पर, उस ट्रैफिक के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल्ड, उसने कई बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन वह असफल हुई। शी सॉ क्रिश कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसने देखा कि क्रिश सामने से आ रहा था, उल्टी दिशा से आ रहा था। द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड क्रिश, डियर विल यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, बूढ़ी महिला ने क्रिश से रिक्वेस्ट की या क्रिश से विनती की, प्रिय क्या तुम मुझे सड़क पार करने में मेरी मदद करोगे या क्या तुम मुझे सड़क पार करवाने में हेल्प करोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज क्रिश, in spite of the fact that he himself was crossing the road, replied in usual manner, just get away from here, I have better things to do. क्रिश ने उसके सुन लिया उसका तथ्य, उसके बावजूद भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करके और अपने आप खुद ही रोड क्रॉस कर रहा था, वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया उस ओल्ड वुमन पर और यूजुअल मैनर में यानी साधारण तरीके से उसने उसको रिप्लाई किया ओल्ड वुमन को, जस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से तुरंत चली जाओ या यहाँ से चली जाओ। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, मेरे पास कई और बेटर थिंग्स यानी कई और अच्छे काम है करने को। एंड क्रॉस्ड रोड सिंगिंग एंड विस्लिंग, और इस तरह से बोलकर क्रिश ने रोड क्रॉस कर ली, सड़क को पार कर ली। कैसे? सिंगिंग एंड विस्लिंग, गुनगुनाते हुए और सीटी बजाते हुए। विस्लिंग यानी सीटी बजाना, तो सीटी बजाते हुए और गाते हुए क्रिश ने रोड क्रॉस कर ली, सड़क पार कर ली, लेकिन उस ओल्ड वुमन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया और रिप्लाई किया कि जहाँ से चली जाओ, मेरे पास कई और बेहतर काम है करने के लिए। He was quite tired by the evening, शाम तक वह काफ़ी थक गया था। So he had his dinner and went off to sleep, इसलिए उसने अपना डिनर किया, रात के भोजन को डिनर कहा जाता है, उसने अपना भोजन खाया रात का और वह सोने चला गया। As he was sleeping, जब वह सो रहा था, he had a dream, उसे एक सपना आया। Next paragraph from page number 23. He was surprised to see himself in front of huge and beautiful door. वह
आश्चर्यचकित था अपने आप को एक बड़े और सुंदर दरवाजे के सामने देखकर बहुत सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। दरवाज़ा कैसा था? डेकोरेटेड विद फ्लावर्स हैविंग इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस, जो कि नशीले फूलों की जो खुशबू होती थी, ऐसी खुशबू थी, नशीली खुशबू, ऐसे फूलों से क्या था? सजा हुआ था वो दरवाज़ा, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। आउट केम अ ब्यूटिफुल लेडी इन वंडरफुल रॉब। रॉब का मतलब होता है एक बड़ा सा गाउन जैसा पोशाक, जिसे कि रॉब कहा जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर आई, एक महिला लेडी बाहर आई एक सुंदर सा गाउन पहनकर। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज द फ्लावर्स। वह फूलों की तरह सुंदर थी, जिस तरह से सुंदर फूल थे उसी तरह सुंदर वह महिला थी। शी लुक्ड डिवाइन इन वाइट गाउन विथ कलरफुल विंग्स एंड ब्राइट डायमंड क्राउन। वह कैसी दिख रही थी? दिव्य दिख रही थी। डिवाइन यानी दिव्य, देवी स्वरूप दिख रही थी। वाइट गाउन, कलरफुल विंग्स और ब्राइट डायमंड क्राउन में, सफ़ेद रंग के गाउन और रंग बिरंगे पंखों के साथ उसने क्या पहना हुआ था? डायमंड का क्राउन, हीरो का मुकुट पहना हुआ था और उसमें वह बड़ी दिव्य देवी स्वरूप लग रही थी। शी टोल्ड क्रिश इन अ स्वीटर दैन हनी वॉइस, आई फेरी ऑफ हेवन वेलकम यू टू माई ब्यूटिफुल वर्ल्ड। उसने क्रिश से कहा, शहद जैसी मीठी आवाज़ में कहा कि मैं फेरी ऑफ हेवन में स्वर्ग की परी हूँ। वेलकम यू टू माई ब्यूटिफुल वर्ल्ड, तुम्हारा मेरे खूबसूरत संसार में या मेरी सुंदर दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, क्रिश टोल्ड astonishingly, you mean to say I am in heaven, the beautiful place that people on earth often talk about? astonishingly का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। कृष्ण ने आश्चर्यजनक रूप से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं स्वर्ग में हूँ, जिसकी की बातें करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के जो लोग हैं, जिस प्लेस के बारे में बात करते रहते हैं, मैं उसी स्वर्ग में हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, फेरी सेड डोंट बी अफ्रेड नोबडी विल हार्म यू। डरो मत, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा परी ने कहा। देन फेरी टुक हिम इनसाइड, फिर परी उसे अंदर ले गई। दरवाजे पर ही खड़े थे वो, और फिर दरवाजे के अंदर हेवन में परी उसे लेकर गई। द वर्ल्ड इनसाइड वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन हिज एक्सपेक्टेशंस। अंदर की जो दुनिया थी, अंदर का जो संसार था, वह और ज़्यादा सुंदर था उसकी अपेक्षा से भी, कृष्ण की अपेक्षा से भी ज़्यादा खूबसूरत अंदर का संसार था। The trees were laden with silver fruits and flowers were in every possible colors. Fruits, ट्रीज जो थे, वहाँ के पेड़ जो थे, कई सारे पेड़ थे, वो लैडन यानी लदे हुए थे। सिल्वर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, चांदी के फूलों और फलों से लदे हुए सारे पेड़ थे, जिसमें कि हर पॉसिबल कलर था। हर पॉसिबल कलर के यानी हर रंग के पेड़ थे, जो कि चांदी के फलों और फूलों से लदे हुए थे। पीपल वर लाफिंग, सिंगिंग एंड एंजॉइंग टुगेदर। पीपल जो थे, वहाँ के लोग जो थे, वे हंस रहे थे, गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे एक साथ। टुगेदर यानी एक साथ। एनिमल्स कुड टॉक, जानवर भी बोल सकते थे वहाँ के। एवरीथिंग वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन अदर, सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर था दूसरे से। द फेरी गैव क्रिश ऑल द प्लेजर्स ऑफ हेवन, परी ने क्रिश को हेवन के, स्वर्ग के सारे सुख दिए। क्या क्या दिया था? अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू वेयर, अ बॉक्स फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड डिलीशियस थिंग्स टू ईट। एक
सुंदर पोशाक पहनने के लिए दी, एक चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स दिया, बक्सा दिया और कई डेलिशियस थिंग्स, कई स्वादिष्ट वस्तुएं खाने के लिए दी क्रिश को। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।